दोस्तों, सीमा पर भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जो पहलगाम की घटना हुई उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो आतंकवाद है उसको खत्म करने का काम किया। हमने ज्यादातर जो आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया और उनको निस्तानाबूद कर दिया। बावजूद इसके हमने आतंक की नस दबाई तो पाकिस्तान तिलमिला उठा, क्योंकि आतंक ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही आतंक है। जी हां, एक दूसरे के पर्याय हैं ये दोनों। और पिछले दिनों तब ये देखने को मिला जब आतंकवादियों के जनाजे में जो वहां की सेना है, वहां के बड़े बड़े अधिकारी देखने को मिले। लेकिन ये तस्वीरें पुरानी हो चुकी हैं। नई तस्वीर क्या है? नई तस्वीर भारत की ये उभर कर सामने आ रही है कि हर कोई एकजुट है और एक सुर में कह रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी भी, जी हां, राहुल गांधी वाली जो नई कांग्रेस पार्टी है वो सड़कों पर उतर आई है और कह रही है कि बदला तो इस बार लेकर रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त युद्ध का माहौल बना हुआ है और इस माहौल के बीच में कांग्रेस पार्टी अपना पूरा कर्तव्य निभा रही है। देश प्रेम की जो बातें होती हैं वो अब देखने को भी मिल रही हैं। देशभक्ति की जो एक नजीर होती है वो सड़कों पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम राज्यों में एक मुहिम छेड़ी गई है जिसके तहत एक यात्रा निकाली जा रही है जिसका नाम रखा गया है जय हिंद यात्रा। मैं आपको अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाता हूं किस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, हाथ में झंडे बैनर लेकर किस तरह से पाकिस्तान को एक चेतावनी दे रही है कि आप सुधर जाएं, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भारत एकजुट है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। देखिए, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ये देखिए, ये तस्वीर कर्नाटका से सामने आई है। यहां पर सिद्धारमैया जो कि मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस पूरे फ्रेम में आपको नजर आ रहे होंगे। ये सभी उस यात्रा में शामिल हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की गई है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट भी है जिसमें लिखा है, द कर्नाटका पीसीसी अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम श्री सिद्धारमैया एंड डिप्टी सीएम एंड केपीसीसी प्रेसिडेंट श्री डीके शिव कुमार ऑर्गेनाइज्ड द जय हिंद यात्रा। ये देखिए, चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम तक ये पूरी यात्रा होनी है और इसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। कर्नाटका की ये तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई है। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर ओडिशा से आई है। आप देख रहे हैं सड़कों पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता उतरे हुए हैं। उनके हाथों में भारत का झंडा है, जय हिंद का नारा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखा गया है, भारतीय सेना ने आतंक और उसके पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सेना के साथ में है। हमें अपने वीर जवानों के पराक्रम पर पूरा विश्वास है। वे दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देकर आतंक का खात्मा करके ही रहेंगे। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस ओडिशा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी अजय लल्लू के नेतृत्व में और भक्त चरण दास के नेतृत्व में उनकी मौजूदगी में जय हिंद यात्रा निकालकर सेना के शौर्य को सलाम किया है। जय हिंद की सेना, नीचे ओडिशा लोकेशन लिखी हुई है और ये देखिए, आप तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ लगातार किस तरह से भारत का झंडा एक यात्रा निकाली जा रही है जिसमें भारत के झंडे को सबसे ऊपर रखा गया है। दोस्तों, इसी तरह की कुछ तस्वीरें मणिपुर से भी निकलकर सामने आई हैं। वहां पर भी हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यात्रा निकाल रहे हैं, जय हिंद यात्रा जिसको नाम दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो यात्रा निकाली जा रही है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ से भी तस्वीर उभर कर सामने आई है। यहाँ भी कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस पार्टी के हाथ में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं लेकर। पाकिस्तान ने हमारे स्वाभिमान को ललकारा है, भारतीय सेना जिसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ट्वीट है जिसको मैं पढ़ रहा हूं। आगे लिखा गया है, ये हिंदुस्तान के वो जाबाज हैं जिन्होंने हर मौके पर दुश्मन को धूल चटाई है, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। अगर ये ठान लें तो आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान घंटों में तबाह हो जाएगा। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया है। हमें भारतीय सेना पर गर्व है। जय हिंद। नीचे लोकेशन छत्तीसगढ़ दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड से भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं सड़क पर दिखाई दिए कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, लिखा है कि पाकिस्तान की कायराना हरकत माफी के काबिल नहीं है। हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान के इस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उसके नापाक इरादों को मिट्टी में मिला रही है। जाबाजों की वीरता को सलाम करते हुए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय हिंद यात्रा निकाली है। उत्तराखंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी तरह से नागालैंड से भी तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर भी ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि वी स्टैंड यूनाइटेड इन सॉलिडेरिटी विद द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। और ये तस्वीरें मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये नागालैंड की तस्वीरें हैं। इसी तरह से कुछ तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से भी निकलकर सामने आई हैं। कांग्रेस पार्टी के जो
वहां के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं और पाकिस्तान को एकजुटता का संदेश देती हुई ये तस्वीरें अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही हैं। और अक्सर राजनीति में हमने देखा है दोस्तों कि सवाल जवाब किए जाते हैं, एक दूसरे पर तंज कसे जाते हैं, नेता अक्सर एक दूसरे को लेकर कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कई बार विवाद का कारण भी बन जाती हैं। लेकिन जब बात देश की आती है दोस्तों, तो किस तरह से पूरा भारत एक हो जाता है, कांग्रेस पार्टी इसकी एक मिसाल दे रही है। इसके अलावा जो तमाम दल हैं, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूंगा, आप AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी ले लीजिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं एक समुदाय की राजनीति करते हैं, वो देश को तोड़ने की बातें करते हैं, ऐसे आरोप उन पर लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप भी उन पर लगता है। लेकिन जिस तरह का रिएक्शन असदुद्दीन ओवैसी का रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का मैंने दिखाया किस तरह से वो यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी लगातार भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रही है और लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम सब एक हैं, हम सब यूनाइटेड हैं। और तमाम जो दल हैं वो सभी यही काम कर रहे हैं दोस्तों। कुछ का मैं नाम ले रहा हूं, कुछ का नहीं ले रहा हूं, हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, लेकिन जितने भी दल हैं भारत के अंदर वो सभी एक साथ खड़े हैं और सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाकर कदम ताल करते हुए हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी सभी दलों ने एक सुर में ये बात कही कि हम एक साथ खड़े हैं, हम भारतीय सेना जो कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई उसका समर्थन करते हैं और तेजी से पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। इसके लिए कुछ सुझाव भी पार्टियों की तरफ से दिए गए। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम परिस्थिति देखें तो भारतीय सेना का समर्थन पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है और पाकिस्तान को संदेश दे रही है। ऐसे हर कोई, देश का हर नागरिक ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अगर अब नहीं सुधरे तो मिट जाओगे। तो जब तिरंगे पर आंच आती है तो हर भारतीय कैसे एक हो जाता है ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन इसी तिरंगे को सलामी देते हुए, इसी तिरंगे के नीचे खड़े होकर हर भारत का निवासी जय हिंद का नारा लगाता है। और मैं फिर बहुत गर्व के साथ कहती हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल, सबसे प्रमुख विपक्षी दल इस देश का है और इसी तिरंगे को आज हाथ में लेकर हर कांग्रेसी देश के हर प्रदेश में जय हिंद यात्रा निकालेगा।